ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुल्लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का
सुरेंद्र जी सुजानगढ़ से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपनी तारीख समय हमें बताई है 8 जुलाई 1954, 8 जुलाई 1954। समय है सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे। प्रश्न पूछिए। प्रश्न ये है सर कि मैं अपना भविष्य जानना चाहता हूँ, स्वास्थ्य जानना चाहता हूँ। मैं वैसे पूजा पाठ नहीं करने वाला, पूजा पाठ करने वाला आदमी हूँ, मैं कोई काम नहीं करता हूँ, तो इसके बारे में मुझे आगे किस साइड में बढ़ना चाहिए, आप इसके बारे में बताइए। देखिए सुरेंद्र जी, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में आपको बुध की महादशा राहु का अंतर चल रहा है। राहु मतलब सर्प। सर्प कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है, सीधा नहीं चलता है। अप्रैल 2025 से, इसी वर्ष अप्रैल 2025 से आपको बुध की महादशा और राहु का अंतर प्रारंभ हुआ है। ये समय ये रहेगा आपका 5 नवंबर 2027 तक। 5 नवंबर 2027 यानी अभी 2 साल तक ये पीरियड आपको और हैरान परेशान करेगा। राहु मतलब भैरू जी महाराज, पल में तोला पल में माशा, कभी तो बहुत अच्छा और कभी बहुत खराब। इसलिए आपको इस समय को थोड़ा सावधानी से गुजारना चाहिए। बुध आपका लग्नेश है और वो राहु से पीड़ित हो रहा है। सो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। आपका स्वास्थ्य कभी भी अचानक खराब हो सकता है या परेशानी दे सकता है। तो अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में धारण करके रखें, 5.25 रत्ती का। बुधवार को हरे कपड़े अवश्य पहने और हरी सब्जियों का, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन सलाद का सेवन अवश्य करें। बुधवार को गौ सेवा अवश्य करनी है। रविवार को आपके पास में कोई भैरव जी का स्थान हो, भैरव मंदिर हो, तो वहाँ जाके दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ानी है, चौमुखा तेल का दीपक जलाना है। और यदि नहीं हो तो स्ट्रीट डॉग यानी गली में जो कुत्ते होते हैं उनको आप पार्ले जी बिस्कुट खिला सकते हो। राहु फ्लक्चुएट करेगा, पेट से संबंधित रोगों से भी आपको बचना होगा। और जो है वो कालसर्प दोष भी है, तो यू आर नॉट पासिंग फ्रॉम गुड टाइमिंग। थोड़ा सा आपको हेल्थ कॉन्शियस होने की आवश्यकता है। 2 साल अपने आप को संभाल के रखिए। कोई मेजर लॉस नहीं है, लेकिन ये राहु सडन करता है, जो काम करता है अचानक करता है। भैरू जी महाराज हैं, पल में तोला पल में माशा, और बुध लग्नेश है, तो इसका सीधा इम्पैक्ट। एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर डिसीजंस आल्सो। इस पीरियड में कोई जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का काम नहीं करना, पैसों का लेन देन का काम नहीं करना, किसी की जमानत, किसी की गारंटी नहीं लेना। 2 जने लड़ रहे मर रहे हो तो बीच में पंचायतें नहीं करना। ओम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ओम। ओम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ओम। ओम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ओम। इस मंत्र का आपको प्रतिदिन 15 मिनट तक जाप करना है। निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा और बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं। सुरेश जी अजमेर से जुड़े हैं। उनकी जन्म तारीख है 10 दिसंबर 1966, 10 दिसंबर 1966 और समय है 10 बजे रात्रि में। प्रश्न पूछिए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, मेरी और मेरी पत्नी की तबीयत बिल्कुल खराब रहती है और ठंडा पानी भी सब बंद पड़ा है। देखिए सुरेंद्र जी, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा दोनों एक साथ बैठे हैं। सूर्य चंद्रमा जब साथ बैठ जाते हैं, आमने सामने हो जाते हैं, तो इट्स कॉल्ड अमावस्या योग। ये अमावस्या योग जो है वो जीवन में नाना प्रकार के कष्ट देता है। तो आपका जन्म जो है वो अमावस तिथि या अमावस तिथि की छाया में आपका जन्म हुआ है। उसके कारण आपको जीवन में गंभीर संकटों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको अमावस वाले दिन अमावस्या योग की शांति करानी होगी योग्य आचार्य के निर्देशन में। चंद्रमा नीच राशि का है और चूंकि चंद्रमा नीच राशि का है तो वो भी एक कारण आपके हेल्थ के ऊपर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है सूर्यास्त के बाद में। और सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। जैसे आपको दूध, दही, छाछ का दान कीजिए किसी को, लेकिन उसका सेवन नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद सफ़ेद कपड़े भी नहीं पहनने हैं। सोमवार का फास्ट करना है और सोमवार को जो है वो शंकर भगवान के मंदिर जाके भगवान का अभिषेक करना है।
वर्तमान में शुक्र की महादशा और केतु का अंतर है। ये पीरियड खत्म होता है 14 नवंबर 2025 को। तत्पश्चात में सूर्य की महादशा शुरू होगी। जीवन का एक अच्छा समय शुरू होगा। 20 साल की शुक्र की महादशा आपकी खत्म हो रही है इसी साल नवंबर में। तो लास्ट 20 ईयर आपके जीवन के कोई बहुत ज़्यादा अच्छे समय नहीं रहे हैं। तो अब आपका समय सुधरेगा नवंबर 2025 से। बाकी सब चीज़ें ठीक है। अमावस्या की शांति कराएं और नीच राशि के चंद्रमा का ध्यान रखें तो एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर। संगीता जी मुंबई से जुड़ी, आपका प्रश्न पूछिए। गुरु जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ये मेरा बेटी का लड़का है, उसका नाम है रेयांश और उसका डेट ऑफ बर्थ है 30/11/2017 हाँ और सवेरे का है 9:30 और जन्म स्थान है पुणे। जी, प्रश्न क्या है? गुरु जी इसकी कुछ पूजा वूजा करनी है क्या, क्योंकि ये बहुत चिड़चिड़ भी करता है और बड़ों लोगों को भी, बड़े के लोगों को भी थोड़ा सा कुछ ऐसा बोलता है जल्दी से और एग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाता है। देखो बेटा, ये बच्चा जो है, एक तो इसका जन्म जो है वो रेवती नक्षत्र में हुआ है। रेवती नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आते हैं। पैदा होते ही 27वें दिन मूल शांति होनी चाहिए। यदि इस बच्चे की रेवती नक्षत्र की शांति नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में रेवती नामक गणमूल नक्षत्र की शांति करवा दे, नहीं तो 80 साल का हो जाएगा, जीवन में परेशान रहेगा। तो एक कारण रेवती नक्षत्र है, तो उसकी विधिवत शांति कराइए। दूसरा, कालसर्प दोष भी है, तो आपके पास में नासिक पड़ेगा, नासिक जाकर वहाँ पर कालसर्प दोष की इस बच्चे की शांति कराइए। शनि लग्न में बैठा है, इसलिए स्वाभाविक तेजी रहेगी। और वर्तमान में केतु की महादशा चल रही है। दिसंबर 2029 तक केतु की महादशा है। सुबह अलग मूड में दिखेगा, दिन में अलग मूड में दिखेगा, रात में अलग मूड में दिखेगा। लॉट ऑफ मूड फ्लक्चुएशन। तो हर रोजाना इसकी रात को सिरहाने के पास एक कटोरी पक्षियों को खिलाने वाला अनाज रखना है और सुबह उठ के उसको पक्षियों को खिलाना है। 40 दिन ये उपाय कीजिए। ओम गत क्रोधाय नमः, ओम गत क्रोधाय नमः, ओम गत क्रोधाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए एक इलायची इस बच्चे को खिला दीजिए। क्रोध में भी कमी आएगी और जीवन में स्थिरता भी आएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज कोई फैसले लेने से पहले सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस पर काम करें। पुराने विवादों का हल होता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य का पाया नरम गरम रहेगा। समाधान, केसर का तिलक लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज वर्किंग शैली में थोड़ा सा बदलाव आपके दिन को अच्छा बनाएगा। दिल में उमड़ते ख्यालों को विराम देना होगा। वाहन सावधानी से चलाइए। समाधान, केले के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज एक अच्छी सोच आपको अपने साथ रखनी होगी और एक अच्छा दिल भी अपने साथ रखना होगा। अच्छी सोच और अच्छा दिल, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके दिन को स्वतः ही गोल्डन डे बना देगा। समाधान, साबुत हल्दी को अपने पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा।
में रेणु जुड़ी हैं फरीदाबाद से। जन्म तारीख है 20 जुलाई 1993। 20 जुलाई 1993 सुबह 7:30 AM। प्रश्न पूछे बेटा, प्रश्न पूछें। 1973 है पंडित जी, डेट ऑफ बर्थ। 1973। हाँ जी जी, प्रश्न पूछे। पंडित जी, यही संघर्ष बड़ा है जीवन में, घर कब तक बनेगा, घर नहीं है, आर्थिक स्थिति सही हो जाए तो। देखो बेटा, आपकी जन्म कुंडली जो है, उस जन्म कुंडली में आपके भाग्य स्थान का स्वामी जो है गुरु, वो नीच राशि का है। जीवन में एट एवरी स्टेज यू नीड बेटर लक। कहते हैं भाग्य अच्छा तो सब अच्छा और भाग्य खराब तो सब खराब। आपका भाग्य का जो ऑनर है गुरु, देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति, वो अपनी नीच राशि में है। इसलिए जीवन में आपको नाना प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, दाम्पत्य जीवन से जुड़े कष्टों का सामना करना पड़ता है। अपने भाग्य को ठीक कर लो, स्वतः ही सब ठीक हो जाएगा। तो भाग्य को ठीक कैसे करें? एक सफ़ेद पुखराज चांदी के अंदर इंडेक्स फिंगर में 5.25 रत्ती, अंगूठे के पास वाली में इंडेक्स फिंगर में 5.25 रत्ती का सफ़ेद पुखराज, ध्यान रखिएगा पीला पुखराज नहीं पहनना है, सफ़ेद पुखराज 5.25 रत्ती का पहन के रखिए। गुरुवार को पीला खाना नहीं है, पीला पहनना नहीं है। पीली चीज़ों का, जैसे चने की दाल, केले हो गए, ऐसे फलों का दान करना है, उपयोग में नहीं लेना है, दान करना है। गुरुवार का फास्ट करना है, केले के पौधे की पूजा करनी है और व्रत कथा का पठन करना है। ये काम आप शुरू कीजिए। वर्तमान में आपको शुक्र की महादशा शुरू हुई है। शुक्र वैसे भी आपकी जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है। शुक्रवार को छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट दीजिए करिए, कम से कम महीने में 2 शुक्रवार को। और एक गाढ़ी खीर बना लीजिए शुक्रवार को, एक कटोरी, और कौवों को खाने के लिए दे दीजिए। अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कराएं, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। छोटे छोटे से उपाय कीजिएगा। कोमल जयपुर से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न बताइए। 28 फरवरी 96, 28 फरवरी 1996 सुबह 7 बजे। प्रश्न पूछो बेटा। नौकरी में नंबर नहीं आ रहा और एक शादी का रिश्ता नहीं आ रहा, तैयारी कर रही है। जन्म स्थान कहाँ है? यहाँ दिल्ली। 28 फरवरी 1996 सुबह 7 बजे। जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में गुरु की महादशा आपको चल रही है और गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर आपका ख़त्म हुआ है अभी 19 अगस्त 2025 को। अब गुरु की महादशा में सूर्य का अंतर आया है। ये सूर्य का अंतर जो है ये रहेगा आपका जून 2026 तक। सूर्य नौकरी का प्रदाता है, लेकिन आपके घर में पितृदोष है। घर में आपकी मम्मी को बोलिए पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से पानी के मटके के पास में जलाए रोजाना सुबह के समय। और एक बार उज्जैन जाकर आपके पिताजी को बोलिए पितृदोष की विधिवत शांति कराएं। अगले 1-2 साल के अंदर यदि आप कोई कंपटीशन देते हो तो उस कंपटीशन में सक्सेस होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। पेट से संबंधित रोगों से आपको बचना है और रोजाना सुबह सूर्य भगवान को जल का आर्घ्य प्रदान करना है। अगले 2 साल में नौकरी होगी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। खुद के प्रति ईमानदार रहना होगा। समाधान पक्षियों को दाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज अच्छे दिन का फायदा उठाना होगा। इमोशनल बैलेंस बनाकर रखना होगा। जोश में आकर होश नहीं खोना है। समाधान पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, चलते समय ख्याल रखिए चलने का, बोलते समय ख्याल रखिए बोलने का और सुनते समय ख्याल रखिए सुनने का। दिन अपने आप गोल्डन डे बन जाएगा। समाधान केसर वाला मीठा दूध पीकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, श्रीमद् भागवत के अनुसार आज वामन जयंती है, तो श्रीमद् भागवत कहती है कि श्रवण नक्षत्र के अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ था। तो वामन जयंती के विशेष पूजन, व्रत, उपाय से दूर होंगे आपके घर परिवार, दाम्पत्य जीवन से जुड़े वाद विवाद। मिलेगी नौकरी में तरक्की, होगा व्यापार में लाभ। आइए सबसे पहले जान लेते हैं पूजा की सरल विधि। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान पर बैठ जाइएगा। भगवान वामन की प्रतिमा के समक्ष बैठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प कीजिएगा। एक चौकी अथवा बाजोट पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछा दीजिएगा
उस पर पीतल के कलश में जल भर के, दूध भर के, थोड़ा सा दूध डाल दीजिएगा जल में, इत्र डाल दीजिएगा, सिक्के डाल दीजिएगा, सुपारी, कमलगट्टे डालकर वामन अवतार का कलश स्थापित कीजिएगा। वामन कलश के पास में ही वामन देव का चित्र रखकर विधिवत दशोपचार पूजन कीजिएगा। मिट्टी के दीपक में ग्रहगत का दीप प्रज्वलित कीजिएगा। चंदन से बनी धूप बत्ती प्रज्वलित कीजिएगा। सफ़ेद चंदन अर्पण कीजिएगा। केले के फलाहार चढ़ाइएगा। मिश्री और तुलसी पत्र का भोग लगाइएगा। विष्णु सहस्रनाम का जाप कीजिएगा। भगवान वामन की कथा सुनिएगा। वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन कराकर, दान देकर, दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। इस सरल विधि से वामन देव की पूजन अर्चना आज कीजिएगा। आइए अब जल्दी से जान लेते हैं वामन जयंती पर किए जाने वाले वामन कलश के विशेष उपाय। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। घर के वाद विवाद को दूर करने के लिए, फैमिली डिस्प्यूट मिटाने के लिए आज वामन कलश पर कांसे के दीपक में गौ घृत का 12 मुखी दीपदान कीजिएगा। कितने मुखी? 12 मुखी दीपक जलाना है वामन कलश के समक्ष। घर के में सुख शांति रहेगी, कलह कलेश से मुक्ति मिलेगी। अपने प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के लिए, रोजी रोजगार में वृद्धि के लिए आज वामन कलश पर इत्र लगे 12 सिक्के चढ़ाकर पीले कपड़े में बांध कर रख दीजिएगा। अपने घर की सिक्योरिटी के लिए, तंत्र मंत्र टोने टोटके से मुक्ति के लिए आज वामन कलश पर पीतल का ताला चढ़ाकर अपने मेन गेट पे लगाइएगा। पीतल का ताला अर्पण करके मेन गेट पे लगाइएगा। आपके घर में हमेशा सिक्योरिटी बनी रहेगी। गंभीर बीमारियों से मुक्ति के लिए आज वामन कलश पर चढ़े चंदन का तिलक कीजिएगा। गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। मन इच्छित कार्य को सिद्धि के लिए वामन कलश पर बादाम चढ़ाकर पॉकेट में रखिएगा। कोर्ट कचहरी में विजय हासिल करने के लिए आज वामन कलश पर नारियल की बर्फी चढ़ाकर भिखारियों को दान दे दीजिएगा। बढ़ते कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आज वामन कलश पर 12 कमलगट्टे चढ़ाकर अपनी तिजोरी में रखिएगा। नौकरी में तरक्की, नेम फेम, सक्सेस के लिए वामन कलश पर चढ़ा तुलसी का पत्ता पर्स में रखिएगा। एजुकेशन में सक्सेस के लिए पेन हाथ में लेकर ओम वम वामनाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। बिजनेस में सक्सेस के लिए वामन कलश पर चढ़ा गुलाबी धागा वर्क प्लेस के गले के ऊपर बांध दीजिएगा। पारिवारिक खुशहाली के लिए वामन कलश पर साबूदाने की खीर अर्पण कीजिएगा। लव लाइफ में सक्सेस के लिए वामन कलश पर 12 गुलाबी फूल चढ़ाइएगा। मैरिड लाइफ में सक्सेस के लिए दंपति वामन कलश पर चढ़े इत्र का बेडरूम में छिड़काव करें, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय माता की। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।